अस्सलाम वालेकुम। रिमश अंसारी नॉवेल्स की यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की किस्त पढ़कर यकीनन आप लोग भी अगली किस्त पढ़ने के लिए बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अगली किस्त में पता चलेगा कि अल्तमश क्या करता है अपनी मोहब्बत के लिए और शाम रोहान से कैसा टेस्ट लेगा। अगली किस्त जल्दी आ जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और लाइक कमेंट के लिए भी आप लोगों को कहना पड़ता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं, वरना नहीं करते। पिछली किस्त पर बहुत कम लाइक थे और कमेंट भी, इसलिए इस किस्त पर मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट और व्यूज़ चाहिए, जब ये एक मज़ेदार लंबी सी किस्त आप लोगों को मिलेगी। मेरे नॉवेल्स यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पर डालना सख्ती से मना है। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो अलीज़े की बुलंद आवाज़ सुनाई थी। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन अलीज़े वहाँ मौजूद नहीं थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा अलीज़े किचन में से झांकती उसे देख रही थी। गुड मॉर्निंग, उसने भी मुस्कुराते जवाब दिया और जमाए रोकता सोफ़े पर बैठ गया। नींद से अचानक उठ जाने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। नाश्ता बना रही हूँ जनाब, मुँह हाथ धो लो। अलीज़े ने किचन से झाँक कर देखा तो वो सोफ़े पर बैठा दिखाई दिया। मामा बाबा उठ गए? उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें रगड़कर साफ़ किया और उठ खड़ा हुआ। नहीं, वो सो रहे हैं। रात में मामा लेट सोई थी, तबीयत ठीक नहीं थी ना उनकी, इसलिए अब वो लेट उठेंगी। अलीज़े ने नाश्ता बनाते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। अलीज़े की बात सुनकर वो फ़्रेश होने अपने कमरे में चला गया था। चंद सानियों बाद वो फ़्रेश होकर किचन में खड़ा था, जहाँ अलीज़े किचन में रखी छोटी सी गोल मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। अलीज़े भी नाश्ते का सामान मेज़ पर रख खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जिसको तुम पसंद करती हो वो शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं? उसने डबल रोटी का स्लाइस हाथ में उठाया था जब अलीज़े की कल वाली बात याद आ गई। वो नाश्ता छोड़ उसे सवाल करने लगा। दरअसल वो अभी फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं है। अलीज़े ने ज़रा रुककर उसकी बात का धीरे से जवाब दिया और नाश्ता करने लगी। कोई बात नहीं, हम उसे टाइम देंगे, लेकिन उससे कहो रिश्ता तो भेजे। शाम ने चाय का कप उठाकर होठों से लगाया, एक सिप भरा और फिर उससे मुखातिब हुआ। उसकी फैमिली राज़ी नहीं है। अलीज़े के चेहरे पर उदासी छा गई थी, जो शाम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होगा तो फैमिली भी राज़ी हो जाएगी अलीज़े। उसका लहजा ज़रा सा सर्द था, क्योंकि वो खुद एक लड़का था, इसलिए दूसरे लड़कों को भी अच्छे से जानता था। वो मेरे साथ बहुत मुखलिस है, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। बस कुछ इश्यूज़ हैं उसके साथ। शाम के ख़राब तासुरात देख अलीज़े ने फ़ौरन उसकी सफाई में बोलना शुरू किया था। कहाँ मिला था तुम्हें और नाम क्या है? उसकी बात सुन शाम ने तशवीश से पूछा। यूनी में फ्रेंडशिप हुई थी उससे, रोहान नाम है उसका। अलीज़े ने धीरे से बताया था ताकि कोई सुन न ले। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तुम मेरी एक मीटिंग कराओ उससे, फिर मैं कुछ सोचूंगा। अब अपनी बहन को ऐसे ही किसी के हाथों में तो दे नहीं सकता ना। और अगर वो तुम्हारे साथ वाकई मुखलिस हुआ तो अलीज़ा, आई प्रॉमिस, मैं उसे तुम्हारी शादी तो कराऊंगा। इसके अलावा मैं उसे हर तरह की सपोर्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहन हो और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। वो बोलते के साथ कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, कल शाम को वो तुमसे मिल लेगा। अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए उसे जवाब दिया तो वह इस बात में सर हिलाता हाथ धोने की घर से सिंक की तरफ बढ़ गया। ये मंजर पाकिस्तान के मशहूर पब्लिशिंग हाउस का था, जहाँ कुर्सी पर बैठा दराज उम्र शख्स लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठा था। एडिटर साहब, मिस रुतबा का नया नावल मौसूल हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नावल भी हाथों हाथ बिकेगा। मिस रुतबा क़याम बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि अपने लिखे हुए से कई लोगों के दिल में जगह बना चुकी हैं। कमरे में दाखिल होते एक नौजवान शख्स ने सामने बैठे आदमी को मुखातिब किया, जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे। यू आर राइट, मैंने भी इन राइटर के नॉवेल्स पढ़े हैं। वाकई में उनकी लिखने की सलाहियतें काफ़ी अच्छी हैं। उनकी हर स्टोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने एक कमी महसूस की है उनके लिखे हुए में। उस शख्स ने लैपटॉप ऑफ कर दिया था और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। कैसी कमी सर? सामने खड़ा नौजवान हैरत से पूछने लगा, क्योंकि उसके मुताबिक रुतबा क़याम के किसी लिखे हुए में कोई कमी नहीं होती थी। उनके अल्फाज में दर्द नहीं है, और ये दर्द लफ्ज़ों में तब आता है जब आपके दिल में दर्द हो। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले उन्हें अपने लफ्ज़ों में दर्द डालना पड़ेगा, ताकि कारीन जब उसे पढ़ें तो उसे भी वही दर्द महसूस हो। एडिटर साहब तफसील से उसे समझा रहे थे। और ये दर्द उनके लफ्ज़ों में कैसे आएगा? वो नौजवान तजस्सुस से पूछने लगा। हर इंसान की कामयाबी के पीछे दर्द दिल बहुत अहम होता है। ये दिल का टूटना और फिर संभलना हमारी सलाहियतों में निखार पैदा करता है। कभी नाकाम होकर इंसान टूटता है तो कभी किसी अपने के हाथ धोखा खा के। एक कामयाब इंसान अपने माजी में ज़रूर हारा हुआ होता है,
मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब रुतबा क़याम के लफ्ज़ों में भी दर्द पाया जाएगा। खैर, तुम उनका नया नावल पब्लिश करने की तैयारी करो और उन्हें आगाह कर दो कि ये नावल कुछ दिनों बाद एक किताबी शक्ल में उनके हाथ में मौजूद होगा। उन्होंने नौजवान को हुक्म दिया और दोबारा से लैपटॉप खोलकर बैठ गए। उनकी बात से इत्तफाक करता वो नौजवान रूम से बाहर निकल गया था। हेलो। वो किचन से निकलकर कमरे की तरफ जा रही थी जब भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो शाम सीढ़ियों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए ना आप। वो नहायत अदब का मुजाहरा करती उससे मुखातिब हुई तो शाम को अपने हेलो बोलने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वालेकुम सलाम, वो भी नरमी से जवाब देता अंदर की तरफ बढ़ गया था। माहिर भाई शाम आए हैं। रुतबा ने ड्राइंग रूम में आके माहिर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था जबकि शाम सोफे पर बैठ गया था। मेहरबा नीचे रोशानी के पोर्शन में ही थी और उसी ने शाम को ऊपर भेजा था कि वो माहिर से मिल ले। आपके लिए चाय बनाऊँ या जूस? माहिर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो शाम के पास आके इस्तफसार करने लगी। नहीं, कुछ नहीं, आप प्लीज़ बैठ जाइए। उसे सामने मौजूद देख वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। धड़कनों में अलग शोर मचा हुआ था। आप पहली बार हमारे घर आए हैं इसलिए बैठे, मैं आती हूँ, वो नरमी से कहती किचन की जानिब बढ़ गई थी। किचन में जाकर उसने फ्रिज में से कबाब निकाले और जल्दी जल्दी फ्राई करने लगी। कबाब फ्राई करने के बाद उसने चूल्हे पर चाय रखी और दूसरे चूल्हे पर फ्रीज़ की हुई चिकन फ्राई करने लगी। चिकन और कबाब ट्रे में सजाने के बाद उसने 3 कपों में चाय निकाली और ट्रे उठाते ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ शाम माहिर से बातों में मसरूफ़ था। उसने ट्रे शाम के सामने रखी और खुद भी दूसरे सोफे पर बैठ गई। यही सब आपने बनाया है? ट्रे में मौजूद लवाजमात देखकर वह हैरत से पूछने लगा। नहीं, सिर्फ चाय मैंने बनाई है, बाकी सब फ्रीज़र में रखा हुआ था, मैंने सिर्फ फ्राई किया है। वो मासूमियत से हंसते उसे बताने लगी तो उसे लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। चाय बहुत मज़े की बनी है। उसने चाय का एक घूंट लिया और बेसाख्ता बोल उठा। वो इस वक्त खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तस्वुर कर रहा था जिसके हाथ उसके महबूब के हाथ की बनी हुई चाय थी और सामने महबूब भी बैठा था। इस वक्त उसने माहिर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। बहुत शुक्रिया। अपनी तारीफ़ सुन रुतबा खिलखिला उठती थी। चल यार, मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर शाम में मिलते हैं और आज देर तक क्रिकेट खेलेंगे। माहिर उसके कंधे पर हाथ रखता सोफे पर से उठा तो वो भी चाय का कप मेज़ पर रख कर उठ गया। तू बैठ, अभी मम्मा आ जाएंगी ऊपर। माहिर ने उसे उठते देखा तो समझ गया कि वो क्यों जाने के लिए उठा है जबकि वो रुतबा से बातों में मसरूफ़ था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। उसने मुस्कुरा के माहिर को मुखातिब किया और वॉकआउट कर गया। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रुतबा पर कभी भी कोई उंगली उठे। उसे अपनी हुदूद बहुत अच्छे से पता थी। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में रोहान नामी लड़के के सामने बैठा था। शाम को देखकर रोहान के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसका ख्याल था कि शाम कोई सीधा साधा लड़का होगा जिसे वो अपनी बातों में उलझा लेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। सामने बैठा लंबा चौड़ा लड़का चेहरे से ही काफ़ी खड़ूस और संजीदा दिख रहा था। अलीज़े को पसंद करते हो तुम? चंद पलों की खामोशी के बाद शाम ने उससे सवाल पूछा तो उसने इत्मीनान बहाल करते शाम को देखा था। जी, उसने हिचकिचा के जवाब दिया। तुम्हारी फैमिली क्यों राज़ी नहीं है? शाम ने दोबारा उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। सामने बैठा लड़का उसका एक आंख नहीं पाया था, लेकिन यह उसकी बहन की पसंद था, यही सोचकर उसने खुद पर ज़ब्त किया हुआ था। वो लोग अपनी पसंद से मेरी शादी कराना चाहते हैं। रोहान ने नज़रें झुकाए दुनिया भर का गम अपने चेहरे पर तारी कर लिया। वो दिखने में एक आम सा लड़का था, लेकिन जिम करने की वजह से वो बॉडी बिल्डर था। अल्तमश अपने फ्रेंड्स के साथ इसी रेस्टोरेंट की जानिब आ रहा था जब उसे शाम किसी लड़के के साथ बैठा दिखाई दिया। उसने अपने दोस्त को वहीं बैठने का कहा और खुद शाम की तरफ आ गया। वो मुस्कुराता हुआ शाम की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके सामने बैठे लड़के को देख उसे हैरत हुई और फिर हैरत गुस्से में तब्दील हो गई। अब इस साले तू यहाँ क्या कर रहा है? अल्तमश ने कुर्सी के पास खड़े होकर रोहान को गिरेबान से पकड़ा और गुस्से से दहाड़ता पूछने लगा। अल्तमश, क्या हो गया है? तू उसे जानता है? शाम ने अल्तमश के हाथों से उसका गिरेबान छुड़वाया था, जबकि अपना राज फाश होता देख रोहान को तो साफ सूंघ गया था। ये साला फ्लर्टी है, लड़कियों को धोखा देता है। उस दिन इसके साथ एक लड़की थी जिसके साथ इसने वो जज्बात में आया और अपनी बात दरमियान में ही छोड़कर उसका गिरेबान दोबारा पकड़ लिया। जब उसकी बात सुन तेज में आते रोहान भी चिल्लाया था, छोड़ मुझे, जान से मार दूंगा तुझे। अब की बार रोहान ने भी अल्तमश का गिरेबान पकड़ लिया था।
अल्तमश छोड़ उसे घर चल, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं। शाम ने उसे झटके से छुड़वाया और उसे घसीटता रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था क्योंकि वो अल्तमश की अधूरी बात समझ गया था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और समझदारी से ये मामला हल करने का सोचकर घर के लिए रवाना हो गया। वो अल्तमश को रात में घर पर आने का कहकर खुद भी घर चला आया था। उसने अल्तमश को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो रोहान से मिलने क्यों गया था। रोहान से मिलकर अल्तमश का वैसे ही पारा हाई हो गया था, और अगर शाम उसे बताता कि अलीज़ा इस लड़के को पसंद करती है तो उसका क्या होता। उससे अलीज़े पर भी अफसोस हो रहा था जो एक प्ले बॉय से दिल लगा बैठी थी। शाम के घर आने से पहले ही रोहान ने कॉल करके अलीज़े को झूठी कहानियाँ सुना दी थी। उसने अलीज़े को बताया कि शाम ने उससे कहा था कि वो उसका पीछा छोड़ दे, और जब उसने ऐसा करने से मना किया तो शाम ने अपने कदन के साथ मिलकर उस पर हाथ उठाया और झूठे इल्ज़ाम लगाए। ये सब सुनकर अलीज़ा बहुत दुखी हो गई थी। उसे शाम से हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बैरूनी दरवाजे के पास खड़ी शाम का इंतज़ार कर रही थी ताकि शाम आए तो वो उससे बात कर सके। शाम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने अलीज़ा को ख़राब मूड के साथ खड़ा पाया। उसने भी खुद से कोई तासुरात पेश नहीं किए थे। क्यों किया तुमने ऐसा शाम? अलीज़ा उसके करीब आई और सख्ती से पूछने लगी। उसका लहजा शाम को बुरी तरह से चुभा था। क्या कहानी सुनाई है उसने तुम्हें? अलीज़ा का लहजा देख वो समझ गया था कि रोहान उसकी ब्रेन वॉशिंग कर चुका है, इसलिए दृष्टि से पूछने लगा। ज़बान संभाल कर शाम, तुम मेरे भाई हो, लेकिन इतना भी हक नहीं कि रोहान को कुछ बोलो। उसकी बात सुन अलीज़ा हत्थे से करने लगी तो शाम के पेशानी पर बल नमूदार हुए। अलीज़ा देखो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। फॉर गॉड सेक अलीज़ा, अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा भाई दुश्मन नहीं है। शाम ने अपना लहजा ज़रा भारी रखा था ताकि अलीज़ा आगे से कोई बदतमीज़ी ना कर सके। मुझे कुछ नहीं देखना, मैं बता रही हूँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ रोहान से, वरना मुझे शादी नहीं करनी। अलीज़ा ने अपनी बुलंद होती आवाज़ को रोका था। वो घुटी घुटी आवाज़ में चिल्ला के अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि शाम अफसोस से उसे देखता रह गया था। वो चारों रात में टेरेस पर मौजूद कुर्सियों पर बैठे थे। अल्तमश और शाम बिल्कुल खामोश थे, जबकि माहिर और इर्तिज़ा को दोपहर वाले वाक़ये की बिल्कुल खबर नहीं थी। मेज़ पर कांच के गिलास और कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर उसे गिलास में नहीं उंडेला था। शाम तो उस रोहान के साथ क्या कर रहा था? चंद पलों बाद माहौल में पहली खामोशी अल्तमश की आवाज़ से टूटी थी। अल्तमश की बात सुन शाम ने एक सर्द नज़र उस पर डाली और फिर सोचने लगा कि उन्हें हकीकत बताई भी या नहीं। देख शाम, जो भी बात है सच बता, मुझसे मत छुपाइयो। उसे सोचों में गुम देख अल्तमश ने धमकी देने के अंदाज में कहा तो उसने सर को हिला दिया। अलीज़ा रोहान को पसंद करती है। अलीज़ा की वजह से ही मैं उससे मिलने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो किस किस्म का इंसान है। शाम ने अफसोस से उसकी जानिब देख के कहा था, जबकि अल्तमश को लगा आसमान उसके सर पर गिर गया हो। उसका दिल लरज़ उठा था। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना हो। क्या कहा तूने? मुझे शायद सुनने में गलती हुई है। वो शौक़ में घिरा इस्तिफ़सार करने लगा, जबकि इर्तिज़ा की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी, क्योंकि अपने भाई की दीवानगी से वो अच्छे से वाकिफ़ था। तूने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। शाम ने दोनों लब आपस में बींच लिए थे, जबकि अल्तमश की कनपटियों पर जोर पड़ने लगा। मैं उसको जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई अलीज़ा पर अपनी गंदी नज़र डालने की? तुझे नहीं पता शाम, वो किस कदर गिरा हुआ इंसान है। उसे सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना आता है। उस दिन मैंने खुद एक मासूम लड़की को उसकी मिन्नतें करते देखा था कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि उस रोहान ने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसा कर उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अल्तमश गुस्से से मुट्ठियाँ बेचता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था वो अभी जाके रोहान की जान ले ले। मैं तेरी बात पर यकीन कर रहा हूँ अल्तमश, क्योंकि मुझे भी वो लड़का सही नहीं लगा, लेकिन अलीज़ा की आंखों पर उसके इश्क की पट्टी बंधी हुई है। वो हमारी बात पर एतबार नहीं करेगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अलीज़ा के लिए क्या जज्बात रखता है। शाम ने संजीदगी से कहते उसकी जानिब देखा था, जो शाम की आखिरी बात सुन शर्मिंदा सा हो गया था। मोहब्बत करता है ना तू अलीज़ा से? उसको खामोश देख वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और उसे कंधे पर हाथ रखते पूछने लगा। हाँ, बहुत। इन जनाब की मोहब्बत का ये आलम है कि दुख भरे गाने गा गा के हमें सुनाते रहते हैं। हर वक्त जनाब दुखी रहते हैं, और जहाँ अलीज़ा मौजूद होती है वहाँ से हिलते भी नहीं हैं, लेकिन डरते इतना है कि उसे अज़ार करना तो दूर, उससे बात भी नहीं करता ये बेवकूफ़। अब देख लिया ना अंजाम।
अलीसे को वो रूहान ले उड़ने वाला था अगर शाम पाकिस्तान नहीं आता। शाम की बात सुन अल्तमश तो खामोश रहा, लेकिन इर्तिज़ा ने सारी कसर पूरी कर दी थी। वो हाथ नचा नचा कर कहता पक्की औरत लग रहा था जो ख़ानदान के बच्चों को तंज का निशाना बना रही हो। अबे अपने भाई की आशिकी मौशिकी के किस्से सुनाते हुए ये तो सोच ले, सामने अलीसे का भाई खड़ा हुआ है। अगर उसकी भाईता जाग गई तो तुम दोनों भाई तो गए। माहिर को इस सीरियस सिचुएशन में भी मजाक सोच रहा था। उसने इर्तिज़ा की तरफ देख के कहा और हंसने लगा, मैं अपनी बहन को किसी अरे गरे के हाथों में नहीं सौंप सकता। अलीसे की शादी उससे होगी जो उसके काबिल होगा, जो उसकी हिफाजत करना जानता होगा। अगर अल्तमश तू अलीसे से शादी करना चाहता है तो तुझे साबित करना होगा कि तू अलीसे के काबिल है। शाम अब फिर से कुर्सी पर बैठ गया था और अल्तमश की जानिब इशारा करके एक लफ्ज़ चबा के अदा करने लगा। क्या मतलब, कैसे साबित? अल्तमश ना समझी से पूछने लगा। इस वक्त वैसे ही उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अलीसे की आंखों पर से रूहान की पट्टी उतारनी होगी। तुझे कुछ भी करके उसकी असलियत अलीसे को दिखानी होगी। अलीसे को एहसास दिलाना होगा कि तू उसकी हिफाजत कर सकता है। शाम गंभीरता से कहता। अलीसे का कम अल्तमश का भाई ज़्यादा लग रहा था। वो तो ठीक है यार, लेकिन एक मसला है। अल्तमश मुँह लटका के कुर्सी पर बैठा तो वो तीनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। एज डिफरेंस, अलीसे मुझसे 2 साल बड़ी है यार। बस यही सोचकर मैंने अपनी मोहब्बत दिल में दबा रखी थी कि अलीसे या घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे। वो अब दुख से उन तीनों की जानिब देख रहा था। कोई इतना फ़र्क तो नहीं है, सिर्फ 2 साल का है, वरना लोग तो 10-10 साल बड़ी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। इर्तिज़ा फ़ौरन अपने भाई को समझाने लगा। ये सब सोसाइटी नहीं मानती यार। अल्तमश ने खाली नज़रों से उसे देखा था। मोहब्बत में कोई चीज़ मैटर नहीं रखती अल्तमश। ये हाइट, वेट, एज डिफरेंस, कास्ट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, अमीरी, गरीबी, ये मोहब्बत में मायने नहीं रखती यार। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो खुद इंसान के दिल में पैदा होता है। ये इंसान के हाथ में नहीं होता। हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें ऐसे लोगों से मोहब्बत हो जाती है जो हमारे नसीब में नहीं होते। शाम ने बहुत गहरी बात बोली थी जिसे सुन उन तीनों के चेहरे बुझ गए। मेरे बाबा की लव मैरिज हुई थी और ये तुम सब जानते हो कि मम्मा एज में बाबा से बड़ी हैं, लेकिन बाबा ने कभी उनको बड़े होने का एहसास नहीं दिलाया। वो बिल्कुल मैच्योर थे, समझदार थे और मम्मा को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो बिल्कुल बच्ची हो। अगर तू अलीसे से सच्ची मोहब्बत करता तो कभी ये बात नहीं सोचता। मोहब्बत करने वाले तो हर चीज़ से लड़ने की ताकत रखते हैं। उसका लहजा ज़रा सा तलक हुआ था। शाम की बात सुन अल्तमश का दिल तड़प गया था। वो कैसे उसकी मोहब्बत को झूठा कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है शाम, मैं अलीसे से मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए सब कर सकता हूँ। अल्तमश जुनूनी अंदाज में बोला तो शाम के होठों के किनारे तंजिया फैल गए। ठीक है, प्रूव कर दे और मैं एक दोस्त होने की हैसियत से यहाँ तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एक दोस्त से बढ़कर मैं एक भाई हूँ और भाई अपनी बहन के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। शाम ने उसे हरी झंडी दिखाई और झुककर कोल्ड ड्रिंक ग्लास में ढेलने लगा। ऐसा उसने अल्तमश को जानबूझकर कहा था क्योंकि वो अल्तमश की मोहब्बत की सच्चाई देखना चाहता था। टेंशन नॉट, मुझे पता है मेरा भाई कर लेगा, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता ना तो दिखाता। अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। इर्तिज़ा जुनूनियत से बोला तो वो तीनों उसके पागलपन से वाकिफ़ धीरे से मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं कल ही अलीसे को रूहान की सारी हकीकत दिखा दूँगा, अल्तमश ने पुख्तगी से कहा तो शाम ने इस बात में सर हिला दिया। चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुझको। वो हाथ में गिटार लिए बेड पर बैठा गुनगुना रहा था। ये सिंगिंग उसकी ताकत थी। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वो सिंगिंग कर लेता था। अभी भी वो बुरी तरह से उलझा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो सादत विला से वापस अपने घर आया था और सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे रूहान की असलियत अलीसे के आगे खुल जाए। थोड़ी देर सिंगिंग करने के बाद उसने अपना गिटार बेड पर रखा और कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। कुछ सोचने लगा, ऐसा क्या करूं, कैसे प्रूव करूं। वो ख्यालों में गुम अब खिड़की के पास आ खड़ा हुआ था जब उसके जहन में दिमाग सा हुआ। हाँ, वो लड़की जो उस दिन रूहान से मिन्नतें कर रही थी, वो लड़की ही मेरी मदद कर सकती है, वही अलीसे को सच बता सकती है। वो ये ख्याल आते ही उछल पड़ा था। लेकिन मैं उस लड़की को ढूंढूंगा कहाँ, अब उसे नई फिक्र हुई थी। शायद उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी या फिर कोई करीबी। मुझे रूहान पर नज़र रखनी चाहिए, हो सकता है मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊं।
वो मुट्ठियाँ बेचकर खुद को तसल्लियाँ दे रहा था, लेकिन वो क्या करने वाला था ये तो वो भी नहीं जानता था, क्योंकि रोहान जैसे शातिर बंदे को हराना इतना भी आसान नहीं था। क्या हो गया अलीज़े, खाना क्यों नहीं खा रही? वो सब खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे जब अलीज़े को वहाँ मौजूद ना देखकर शायान रोशानी से पूछने लगा, पता नहीं सारा दिन से मूड ख़राब करके रखा हुआ है इस लड़की ने। रोशानी ने भी लाइल्मी का इज़हार किया था। मैं देखता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर शाम कुर्सी छोड़कर अलीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो अलीज़े के कमरे में आया तो देखा वो बेड के किनारे उदास बैठी हुई थी। खाना क्यों नहीं खा रही? वो पूछते हुए उसके बराबर में बैठ गया। मुझे भूख नहीं, अलीज़े ने मुख्तसर से जवाब दिया और खामोश हो गई। देखो अलीज़े, इस सब में खाने को बीच में मत डालो, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए बाहर चलो खाना खाओ। वो नरम लहजे में उसे समझा रहा था। मुझे नहीं खाना कोई खाना। अलीज़े ने मुँह बसोर कर जवाब दिया तो शाम के माथे पर शक्लें उभर गईं। ठीक है, तुम्हें यकीन है ना रोहान तुमसे मोहब्बत करता है, तो मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर वो प्रूव कर देगा तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। चंद पलों बाद उसने अलीज़ा को मुखातिब किया तो उसकी बात सुनकर अलीज़ा उसका चेहरा देखने लगी। कैसा टेस्ट? वो आंखें फैलाए नासमझी से पूछने लगी। ये राज है, लेकिन तुम बिल्कुल इस टेस्ट में मदाखलत नहीं करोगी। बी ऑनेस्ट, चलो अब खाना खाओ। वो उसे ताकीद करता उठा तो उसकी बात पर सर को चंबिश देती अलीज़ा भी खाना खाने की गर्ज से उसके साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गई। जारी है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इस किस्त पर तबसरा करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी और इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और बहुत सारे नॉवेल्स आप लोगों के लिए लाए जाएँ और कल्बे वफ़ा आप सीज़न 2 एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाज़मी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।